बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये एक क्वेश्चन है आपके पास CrOH3 दैट इज़ क्रोमियम ट्राईहाइड्रोक्साइड और सल्फेट आइंस है और आपके पास C2CrO4 है आपके पास और जिसके ऊपर चार्ज है -2 तो डाइक्रोमेट आइन है और सल्फेट आइन है और इस इक्वेशन को आपने बैलेंस करना है बेसिक मीडियम के अंदर। ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है बेटा 2020-21 के पेपर के लिए भी। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग अलग कर लेना है। तो अगर मैं CrOH3 को देखूं जिसमें क्रोमियम के साथ 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन है, जब यहाँ पर मौजूद Cr जो कि 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है, जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हुए 4 ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा और तीनों हाइड्रोजन उसने लॉस कर दिए। मतलब क्रोमियम के साथ OH की शक्ल में 3 ऑक्सीजन यहाँ पर था और प्रोडक्ट साइड पर जाते हुए 1 ऑक्सीजन उसने गेन कर लिया, 3 हाइड्रोजन उसके पास थे और 1 हाइड्रोजन उसने लॉस कर दिया। तो सीधी सीधी से बात समझ आ रही है कि इसके यहाँ क्या चल रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो पहले मैंने ऑक्सीडेशन वाला पार्ट अलग किया। ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में मैंने कहा CrOH3 जो कि किस में कन्वर्ट हो रहा है, CrO4 -2 में। ऑब्वियसली जो दूसरा पार्ट है वो किस में चल रहा होगा बेटा, रिडक्शन में चल रहा होगा, ठीक है। और रिडक्शन में आपके पास क्या होगा बेटा, SO4 -2 जो कि किस में कन्वर्ट होगा, SO3 -2 में, ठीक है। बेसिक मीडियम के अंदर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH लगाते हैं आपके पास, ठीक है। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर लगाते हैं और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए OH हम लगाते हैं। तो यहाँ पर CrOH3 जो आपके पास मौजूद है, अगर आप इसमें गौर कीजिए तो यहाँ पर टोटल 3 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड पर सिर्फ 4 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या कहा था कि अभी यहाँ पर मैं लगाऊंगा बेटा ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या है आपके पास 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, सिर्फ और सिर्फ 3 मौजूद है आपके पास। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में H+ साइन लगाते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर लगाया जाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर लगाया जाता है और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH लगाया जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर एक OH लगाया तो प्रोडक्ट साइड पर क्या हो जाएगा बेटा, CrO4 -2 वैसे ही रहेगा। अब आप देखें यहाँ पर टोटल 4 ऑक्सीजन, 3 और 1 4 ऑक्सीजन, लेकिन 3 और 1 4 हाइड्रोजन आपके पास मौजूद है, ठीक है। 4 हाइड्रोजन आपके पास मौजूद हैं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं लगाता हूँ वाटर, तो मैंने डायरेक्टली लगा दिया 2H2O फॉर एग्जाम्पल। जैसे ही 2H2O मैंने लगाया तो यहाँ 2 to the 4 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन ऑक्सीजन 2 और 4 टोटल 6 हो गया। यहाँ 3 और 1 ऑक्सीजन है, तो टोटल आपके पास कितना हो गया बेटा, 4 ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 3 अगर लगाऊँ तो टोटल 3 और 3 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 और 4 6 ऑक्सीजन हो गए। लेकिन हाइड्रोजन देखें 3 और 3 6 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 to the 4 हाइड्रोजन से आपके पास मौजूद है। तो टोटल यहाँ पर 3 और 3 6 और यहाँ पर 2 to the 4। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर 3 लगा दूँ तो 3 to the 6 हो गए हाइड्रोजन, 3 और 3 हाइड्रोजन 6 हो गए, 4 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए और यहाँ 3 और 3 ऑक्सीजन हो गए, टोटल 6 ऑक्सीजन आपके पास। तो अब 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर आपके पास कितना हो गया, 4 और 3 7। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लगा दिया 4, अगर मैं यहाँ लगा दूँ तो अब यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन हो गए 4 और 3 1 3, टोटल कितना ऑक्सीजन हो गए 7। यहाँ पर देखिए 4 और 5 6 7 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ हाइड्रोजन देखिए 3 और 4 1 4, 4 3 7 हाइड्रोजन, यहाँ 3 2 6 हाइड्रोजन है। तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 4 लगा दूँ बेटा, तो अब यहाँ पर क्या होगा, टोटल 4 2 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर टोटल आपके पास कितना हो गया 3 और 4 7 हाइड्रोजन। और अब अगर यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल बैलेंस करने के लिए 5 लगा दूँ तो टोटल आपके पास 5 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन हो गए, 4 2 8 हाइड्रोजन हो गया। 4 आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन, 4 आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन और 5 यहाँ पर ऑक्सीजन, 3 यहाँ पर ऑक्सीजन आपके पास। तो टोटल दोनों तरफ आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बराबर। इट मीन्स कि यहाँ पर मैं लगाऊंगा 5 OH और साथ में प्रोडक्ट साइड पर मैं लगाऊंगा 4 H2O, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देखूंगा बेटा रिएक्टेंट साइड पर आपके पास CrOH3 + 5 OH -1। तो CrOH3 पर तो चार्ज है 0, लेकिन एक OH पर चार्ज है -1 और वो टोटल कितना मौजूद है 5। तो इट मीन्स के रिएक्टेंट साइड पर टोटल कितना हो गया बेटा, -5 चार्ज मौजूद है। प्रोडक्ट साइड पर देखिएगा -2 चार्ज है और वाटर पर कोई चार्ज नहीं है, दैट इज़ 0, मतलब ओवरऑल चार्ज -2 है। तो -2 चार्ज प्रोडक्ट साइड पर है, रिएक्टेंट साइड पर -5। तो प्रोडक्ट साइड पर चूँकि मैं अगर 3 इलेक्ट्रॉन लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस। तो ये हो गया CrOH3 प्लस का 5 OH -1 इज इक्वल्स टू CrO4 -2 प्लस का 4 H2O और मैं यहाँ पर लगा दूंगा बेटा कितना, 3 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन लगाया तो -3 चार्ज यहाँ जनरेट हो गया और -2 -5 हो गया, रिएक्टेंट साइड पर भी -5 था, हो गए चार्ज बैलेंस। अब यहाँ पर देखिएगा आपके पास ऑक्सीजन की जब भी कमी होती है तो उसको बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन की जब भी कमी होती है हमेशा उसको बैलेंस करने के लिए बेटा क्या लगाया जाएगा, हमेशा उसको बैलेंस करने के लिए देखिए
हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एसिडिक में H+ साइन लगाते थे, यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम वाटर लगाएंगे और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH लगाएंगे। तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पर 1 ऑक्सीजन और चाहिए तो मैं 1 OH लगा दूंगा। जैसे ही 1 OH मैंने लगा दिया तो यहाँ पर टोटल 3 और 1 4 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन 1 हाइड्रोजन और मज़ीद हो गया। तो जैसे ही हाइड्रोजन हुआ तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वाटर। तो यहाँ टोटल कितना हो गया? 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ रिएक्टेंट साइड पर 2 हाइड्रोजन है और 4 और 1 5 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 और 1 4 ऑक्सीजन है और 1 हाइड्रोजन है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ तो 2 1 2 ऑक्सीजन और 3 5 ऑक्सीजन हो गए, 4 और 1 5 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और यहाँ प्रोडक्ट साइड पर भी 2 हाइड्रोजन। तो टोटल कितने हो गए? सब कुछ बैलेंस हो गया। मैं सिंपल लिख दूंगा कि यहाँ पर H2O है और प्रोडक्ट साइड पर मेरे पास 2OH-1 है। ठीक है, अब मैं करूँगा चार्ज बैलेंस। तो वाटर पे चार्ज है 0 और SO4-2 पर चार्ज है -2, ओवरऑल चार्ज क्या हो गया? -2। सल्फेट पर चार्ज है -2 प्लस OH पर चार्ज है -2, तो -2 और -2 क्या हो जाएगा आपके पास? सल्फेट पर क्या चार्ज है बेटा? सल्फेट पर चार्ज है आपके पास -2 और OH पर भी चार्ज है -2, तो टोटल ओवरऑल चार्ज क्या हो गया? -4। ठीक है, रिएक्टेंट साइड पर कितना है आपके पास? -2, प्रोडक्ट साइड पर कितना है? -4। तो अगर मैं रिएक्टेंट साइड पर 2 इलेक्ट्रॉन लगा दूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन लगाने से क्या होगा? H2O प्लस का SO4-2 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्ट साइड पर क्या हो जाएगा? SO3-2 प्लस का 2OH-1। तो रिएक्टेंट साइड पर -2 और 2 इलेक्ट्रॉन है तो -2 -4 हो गया, प्रोडक्ट साइड पर -2 -4 हो गया। तो दोनों तरफ चार्जेस बैलेंस। लेकिन अब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा 2 से, और ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? 3 से। तो जब ये इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगी तो इक्वेशन क्या बनेगी? 2CrOH3 प्लस 2 5 जा 10 OH-1 इज इक्वल्स टू 2CrO4 के ऊपर चार्ज -2 प्लस 2 4 जा 8 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये वाली इक्वेशन जब 3 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 3H2O प्लस 3SO4-2 प्लस 3 2 द 6 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 3 1 द 3 SO3-2 प्लस 3 2 द 6 OH-1। ठीक है, तो ये इक्वेशन मेरे पास बनी। अब यहाँ पर देखिएगा टोटल आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। उसके अलावा यहाँ पर 3 H2O है, यहाँ पर आपके पास 8 H2O है, तो ये कम्प्लीटली 3 और यहाँ पर आपके पास 5 है। 5 में से 8 में से कितना बचेगा? 5 बच जाएगा, जब 3 ख़त्म हो जाएगा तो 5 H2O। उसके अलावा यहाँ पर 6 OH है, यहाँ पर 10 है, तो 6 10 में से अगर चला जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? सिर्फ 4 OH-1 आपके पास बच जाएगा। ठीक है, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा आपके पास। तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पर क्या बचा? टोटल 2CrOH3 फॉर्म हुआ प्लस का 4 OH-1 आपके पास बचा, और क्या बचा आपके पास? 3SO4-2 बचा, और प्रोडक्ट साइड पर क्या बचा? 2CrO4-2 बचा प्लस का 5H2O बचा, और नीचे वाली इक्वेशन में क्या बचा? 3SO3-2 बचा। तो इस तरह से बेटा ये इक्वेशन मेरे पास क्या हो गई? बैलेंस हो गई। किस कंडीशन में? बेसिक मीडियम के अंदर। ठीक है, ये सवाल कब आया था? ये सवाल 2020-21 के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सवाल आया था आई गेस 2019 के अंदर। जी 2019 में ये सवाल आ चुका है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की बैलेंसिंग के हवाले से।